सजा पाए हुए आदमी से भी ज्यादा संगीन अपराध इसका है। और ऐसे लोगों की तो सजा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए कि आगे कोई इस तरह की घटना करने का सोचे भी। जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही धांधली होते रहेगी। आपको क्या इस बात की गारंटी है कि पीटी आपका हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। आप मेंस का तैयारी अच्छा से कर लीजिए, इस बात की क्या गारंटी है कि इंटरव्यू में आपको अच्छा नंबर दे देगा? इसी से आंदोलन के लिए दिल्ली में लोग जा सकते हैं और यहाँ धांधली के खिलाफ नहीं आ सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स की गलती है, मैं क्या कहूँगा। जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी कोई फायदा जांच कराने से नहीं। 2-4 लोग 10 लोग पकड़े जाएंगे उससे क्या फायदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूँ आदेश। पूरी चर्चा करेंगे हम 2 विषयों पर। एक बिहार में जो परीक्षाएं होती है उसमें धांधली को लेकर, और दूसरा रहेगा आपको BPSC को लेकर। सबसे पहले एक आपको खबर बता दें कि कर्नाटक में दरोगा की परीक्षा हुई थी और उसमें धांधली हुआ था, और जो उसके गुनहगार थे वो पकड़े गए थे। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक के कलबुर्गी सिविल कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की कि जो भी परीक्षा में धांधली करते हैं उनका गुनाह जो है वो मौत की सजा पाए अपराधी से भी ज़्यादा संगीन है, क्योंकि इसमें जो है एक योग्य उम्मीदवार का जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है और राज्य देश के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है कि अयोग्य को चुनकर नौकरी में रख दिया जाता है और बदले में पैसे लिए जाते हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, जो कि हमेशा से खासकर दरोगा परीक्षा को लेकर काफ़ी ये मुखर रहे हैं और उसको लेकर 5 बार ये पटना की सड़कों पर आंदोलन कर चुके हैं, लाठियाँ खा चुके हैं, जेल में भी अपना समय बिता चुके हैं। उसको लेकर इन्हीं से बात करेंगे। दिलीप जी, कैसा आप देखते हैं कर्नाटक का एक सिविल कोर्ट का निर्णय, जो कि जो जमानत के लिए अर्जी लगाए थे उनको लेकर कहा गया कि धांधली करने वालों का गुनाह जो है वो मौत की सजा पाए अपराधी से भी ज़्यादा संगीन है? बिल्कुल, कोर्ट का जो ये कहना है बिल्कुल सही है और मुझे तो खुशी होती कि काश ऐसा पटना हाई कोर्ट में हो जाता, कि ऐसा जज पटना हाई कोर्ट में होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। और ये बात हम लोग पहले से भी कहते हैं और हमारा डिमांड भी रहा है आंदोलन में कि जो भी पेपर लीक धांधली में संलिप्त हो वैसे लोगों, वैसे शिक्षा माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कीजिए, उनकी सारी संपत्ति को जब्त कीजिए। इतना हम लोग डिमांड करते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। और ये जो कहना है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप मर्डर करता है, कोई किसी एक का मर्डर होता है, मान लीजिए चोरी किया, किसी एक के घर में चोरी किया, उसे 2-4 लोग प्रभावित हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन आउट कराते हैं, धांधली करते हैं, तो लाखों युवाओं के भविष्य से खेलते हैं, उनके लाखों युवाओं के जिंदगी से आप खेलते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं होता, सुसाइड कर लेते हैं, प्लस नौकरी नहीं हुआ, आजीवन वो बेरोजगार रह गए या फिर कोई और काम। और राज्य के लिए, देश के लिए भी खतरनाक है। 2 नंबर से जाएंगे तो 2 नंबर का काम भी करेंगे। बिल्कुल, वो गलत तरीका से जाएंगे जॉब में तो कभी भी वो सही काम कर ही नहीं सकते, ये निश्चित है। जाके लूट खसोट करेंगे, सही ईमानदार आदमी को फंसाएंगे और जो गुनाहगार होगा उसको पैसा लेके छोड़ देगा, तो पूरा सिस्टम को ही ध्वस्त कर देगा अगले कई सालों तक। जब तक वो रहेगा तब तक फिर उसके साथ जो लोग स्टाफ रहेंगे, काम करेंगे, वो लोग को भी वो सिखा देगा कि घुसखोरी करो, कैसे गुंडागर्दी करना है, क्या। तो ये तो सही उन्होंने कहा है कि मौत की सजा पाए हुए आदमी से भी ज्यादा संगीन अपराध इसका है। और ऐसे लोगों की तो सजा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए कि आगे कोई इस तरह की घटना करने का सोचे भी। लेकिन पता नहीं पटना हाई कोर्ट में क्या है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अभी फिजिकल चल रहा है दरोगा का, क्या उसका चल रहा है हिसाब किताब? देखिए, फिजिकल में भी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई है। मेरे पास 10-12 स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया है और उन लोगों ने इतना तक कहा है कि दौड़ में भी धांधली की जा रही है, जैसा कि उन्होंने कहा है। मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग है, मोबाइल नंबर है, और वो लोग बोल रहे हैं कि मीडिया में आके बोलने के लिए भी तैयार है। उनका जो आरोप है, मैं तो दौड़ने नहीं गया, उनका जो आरोप है मैं वो बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि कोई आदमी जैसे पूरा उनका दौड़ हो चुका है और बोला जा रहा है लास्ट में कि आप 2 राउंड ही दौड़े हैं। अब 6 मिनट में 2 राउंड दौड़े, ये तो संभव नहीं है। ये तो नहीं लगता है कोई सीरियस स्टूडेंट होगा जो साल भर से दौड़ रहा है, पिछली बार फिजिकल निकाल चुका है और वो क्या 6 मिनट में 2 ही राउंड मारेगा, ऐसा तो नहीं होगा। और 1-2 स्टूडेंट ऐसा बोलता तो 10-12 स्टूडेंट्स का अभी तक कॉल आ चुका है मेरे पास, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जानबूझकर 1-2 सेकंड 3 सेकंड से बाहर किया जा रहा है, जबरदस्ती एक तरह से बाहर किया जा रहा है। तो अब इस तरह की घटना हो रही है तो पता नहीं क्या ये गुंडागर्दी चल रहा है। दरोगा के एग्जाम में आप साक्ष्य दे रहे थे पिछले साल, आयोग के द्वारा जो है वो अपारदर्शी तरीके अपनाए जाते हैं, तो क्या आपको आशा नहीं है कि क्या बिहार में भी उस तरह जांच हो पाए और कोर्ट जो है वैसा अपना पाए? देखिए, यहाँ पे सब कुछ जैसे लगता है मैनेज है,
यहाँ पे सब कुछ मैनेज है, कुछ नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत होता है लेकिन जितना होना चाहिए, जैसे बीपीएससी पेपर लीक का ही देखिए, अगर उसमें हमने सीएम को ईमेल नहीं किया होता, मीडिया में उतना नहीं चलता, आप लोग नहीं चलाते, तो फिर एग्जाम भी कैंसिल नहीं होता, एक सेंटर का कैंसिल करके छोड़ दिया जाता और जांच भी नहीं होता। और अभी जांच भी हो रहा है, तो जो इसमें मेन है उसको बचा लिया गया है। अब तो यही कहेंगे कि बचा लिया गया है। और किस तरह से देखिए आर्थिक अपराध इकाई को मैनेज किया गया और किस तरह से आर्थिक अपराध इकाई ने सबूत को मैनेज किया होगा। अब आप सोचिए कि सीबीआई जांच भी होगा तो सब दुर्गा परीक्षा पर ही आते हैं। एक हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि कैसे मामले को रफा दफा किया जाता है। अभी भी 45 दिन हो गया लगभग, और अभी तक ये नहीं पता चला कि क्वेश्चन कहाँ से आउट हुआ, किसने आउट किया, और बीपीएससी में ही जांच नहीं हुआ अभी तक। क्या लगता है कि अब कुछ हो पाएगा इसमें? मुझे नहीं लगता। मैंने शुरू से ही कहा था कि जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी कोई फायदा जांच कराने से नहीं। 2-4 लोग 10 लोग पकड़े जाएंगे, उससे क्या फायदा है? ऐसे ऐसे बहुत है पटना में, बिहार में ऐसे ऐसे बहुत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मेन नहीं पकड़ा जाएगा, जिसने क्वेश्चन आउट कराया, जिसने किया करवाया, जो मेन सरगना है, वो जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो ऐसे ऐसे तो बहुत लोग है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आर्थिक अपराध इकाई पे हमें भरोसा है, तो ये है तो वो है, बहुत ईमानदार है। ईमानदार, वो ईमानदारी किस काम का? वो ईमानदारी कोई का? हम मानते हैं कि चाहिए जो भी इसमें आर्थिक अपराध इकाई टीम के जो मेन है नैयर हुसैन साहब बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वो ईमानदारी किस काम का? जब आप जो इसमें चोर है, जो बीपीएससी का मेन पेपर लीक का मेन सरगना है, उसको आप पकड़ ही नहीं रहे हैं सरकार के दबाव में, तो वो ईमानदारी किस काम का? मान लेते हैं कि आप पैसा नहीं ले रहे हैं, आप ईमानदार है, लेकिन आप गलत लोगों को पकड़ भी नहीं रहे हैं, तो फिर ईमानदारी किस काम का? मुझे नहीं लगता कि कोई काम का है। लेकिन क्या कहा जाए, यहाँ तो आ जाते हैं 2-4 लोग सरकार की तरफदारी करने के लिए, सरकार की दलाली करने के लिए, किसी बहुत ये है तो वो है, नीतीश जी पे भरोसा है, जांच पे भरोसा है, तो वो देखिए अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, वो भी निष्पक्ष, वो भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के दिशा निर्देशन में हो, तब कुछ हो सकता है। वरना सीबीआई जांच भी अगर हो जाए तो भी मुझे इसमें डाउट है, अगर केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होगा तो बच जाएगा वो, सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर लेगा, मोदी जी से पैरवी करा के बच जाएगा वो। तो जब तक निष्पक्ष जांच सीबीआई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है और कहा गया है कि अगस्त अंतिम सप्ताह में ये 67वीं का पीटी होगा। कैसे देख रहे हैं, क्या उसमें वो गलतियां नहीं होगी जो 8 मई को हुई थी? देखिए, ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल है कि वो गलतियां नहीं होगी जब तक वो मेन आदमी पकड़ा ही नहीं जाएगा। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे जो इसमें मेन सरगना है, तब तो फिर एक और बात तो समय आया था कि चूंकि उन लोगों को क्वेश्चन समय से नहीं मिल पाया था, इसलिए उन लोग पैसा वापस न करना पड़े, इसलिए एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। तो फिर एग्जाम कैंसिल का नया डेट मिलेगा, तो क्या नया डेट में वो तैयारी हो जाएगा क्या? तो नया डेट में फिर उसको मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल ही जाएगा, वो तो स्वाभाविक है ना। जब मेन सरगना नहीं पकड़ा गया है, अभी तक पिंटू यादव भी नहीं पकड़ा गया, यादव भी नहीं पकड़ाया है, वो भी नहीं पकड़ा, तो फिर मिल जाएगा उसको, फिर वो जिससे पैसा लेगा क्वेश्चन देगा। वही है कि इस तरह से वायरल नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो तो आउट होगा ही, मतलब उसको मिल ही जाएगा और अंदर से सेटिंग होगा। मान लीजिए इस बार भी तो उजागर नहीं होता ना, वो तो हमने उजागर कर दिया। अगर किसी और के पास जाता तो वो तो डर से उजागर ही नहीं करता। लेकिन अगली बार होगा तो यही होगा कि जो पैसा देगा सिर्फ उसको मिलेगा और अंदर से सेटिंग होगा। OMR सीट रंगा जाएगा, मेंस की कॉपी बाहर ले जाके लिखवाई जाएगी, आपको इंटरव्यू में मनमाना नंबर दिया जाएगा। तो जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही धांधली होते रहेगी। रामाकिशोर सिंह का भी आया था प्रकरण 56-57 में, क्या हुआ? कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स जिम्मेवार है इसके लिए, अगर कहें तो बीपीएससी के 6 लाख परीक्षार्थी हैं, लेकिन 5000 को भी बुलाएंगे तो नहीं आएंगे पटना में, नहीं आएंगे, हम जानते हैं। तो फिर जिम्मेवार तो ये खुद है। और ये लोग मेंस का बैच शुरू कर दिए, मेंस का बैच पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर भी जिम्मेवार हैं कि मेंस का बैच चला रहे हैं, कोई मेंस का ये इंटरव्यू का भी तक चला रहे हैं 66वीं ये 67वीं का। ऐसा मुझे सुनने का 67वीं का इंटरव्यू का अभी से बैच शुरू कर रहा है। अब लीजिए, तो भाई चलाइए, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने हक और अधिकार के लिए एक दिन सड़क पे नहीं उतर सकते हैं। अभी आर्मी वाला उतर जाता है, एनटीपीसी वाला उतर जाता है और आपको शांतिपूर्वक आंदोलन करना, उसके लिए आपको नहीं उतर, तो आपको लगता है कि बीपीएससी का अभ्यर्थी तो मैंने पहले ही लगता है कि हम डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन गए, ऐसा लगता है, इसी मन में आ गया कि हम कैसे आंदोलन करें। लगता है कि मतलब इज्जत खराब हो जाएगा, प्रेस्टीज खराब हो जाएगा, नाम हो जाएगा कि रोड पे आके आंदोलन कर रहे। यही लगता है मुझे, बीपीएससी के अभ्यर्थी यही समझते हैं शायद कि अगर आंदोलन में उतरेंगे ना तो इनका जो है सो छवि खराब हो जाएगा। अब तो छवि खराब नहीं होगा तो इसी तरह रहिए, पीटी देते रहिए, मेंस देते रहिए, इंटरव्यू भी बहुत लोग दे दीजिएगा, बाहर होते रहिएगा। लेकिन एक बार सड़क पे उतर जाते
तो वो लोग पकड़े जाते जो इसे मेन सरगना थे और आगे कोई धांधली नहीं होती। लेकिन अभी आप जो मेंस का बैच पढ़ रहे हैं, मेंस का कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो किस उम्मीद से पढ़ रहे हैं? आपको क्या इस बात की गारंटी है कि पीटी आपका हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। में क्वेश्चन आउट आप मेंस का तैयारी अच्छा से कर लीजिए, इस बात की क्या गारंटी है कि इंटरव्यू में आपको अच्छा नंबर दे देगा? आप ईमानदार है, मेरिट से जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू में ही नंबर नहीं देगा, 4 नंबर 5 नंबर मेंस में भी तो गड़बड़ी हो रहा है। मेंस में ही नंबर नहीं दिया जाता है, नंबर काट लिया जाता है। ये तो एग्जाम्पल सामने है ना, आपने कितना एपिसोड उस पर चला दिया कि कितना कितना का स्टूडेंट का मार्क्स कम कर दिया गया, जितना से वो पास करेगा उससे 1 नंबर बढ़ा के कम कर दिया गया ताकि वो पास ना करे। तो ये सब एग्जाम्पल देखने के बाद भी कम से कम आंखें खुलनी चाहिए इन लोगों की, और एक दिन सड़क सीसेट आंदोलन के लिए दिल्ली में लोग जा सकते हैं और यहाँ धांधली के खिलाफ नहीं आ सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स की गलती है, मैं क्या कहूँगा। और इसकी सजा वो लोग भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे, आगे भी भुगतना है। मैं अभी भी कर रहा हूँ कि आगे भी भुगतना। सजा अभी तक किसी को मिला नहीं है, पकड़ा गया नहीं कोई। इन लोग को भी बेल मिल जाएगा, जो लोग अरेस्ट हुआ है ना, 2 महीना 3 महीना में बेल मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं देगा। पैसा दे के सब कुछ मामला क्लियर हो जाएगा, पैसा दे के, और बेल 3 महीना बहुत हुआ, 2 महीना 3 महीना में लोग को बेल मिल जाएगा, कुछ नहीं। मामला बस शांत करने के लिए अरेस्ट किया गया है। आज तक क्या वीडियो को अरेस्ट किया गया वहाँ गया से, नवादा आरा से जो वहाँ मजिस्ट्रेट थे या जो भी थे, कि उनका बयान आज तक नहीं आया है। आज तक उनका बयान क्यों नहीं आया? तो मुझे तो लगता है कि इन लोगों को जो है अरेस्ट इसीलिए किया गया है ताकि बाहर ही लोग कुछ ना बोल पाए। जो बड़ा सरगना है उसका नाम कहीं बाहर उजागर न कर दे मीडिया में या कहीं, इसलिए इसको इन लोग को चलो पकड़ के अंदर कर दो ताकि किसी से कोई बातचीत ही नहीं होगा, तो मेन सरगना का नाम ये लोग नहीं बोलेगा। हम तो कहते हैं कि वीडियो का क्या गलती था, मजिस्ट्रेट था, उसका क्या गलती था भाई? वहाँ के अगर उसकी गलती थी तो प्रिंसिपल और लेक्चरर को भी पकड़ा गया है। उन लोग की क्या गलती थी? अगर उन लोग की गलती है तो वहाँ के डीएम की भी गलती है, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की भी गलती है। ब्लैक लिस्टेड जगह पे सेंटर दे दिया आपने, ब्लैक लिस्टेड जगह पे कैसे सेंटर दे दिया? और वहाँ के जो वीडियो थे उनकी अगर गलती है और प्रिंसिपल की गलती है और शिक्षक की गलती वहाँ की है, तो आप बताएं कि क्या गलती थी उनकी? ये तो अभी तक नहीं बताया गया कि आखिर गलती उन लोगों की क्या थी। प्रेस रिलीज जो है अभी तक नहीं आया, सिर्फ पकड़ा गया वहाँ, ये सूचना दी गई। लेकिन क्यों पकड़ा गया? उनकी गलती क्या थी? क्या उन्होंने क्वेश्चन आउट कराया? क्या उन्होंने अंदर बैठ के चीटिंग कराया? क्या कराया? कुछ तो आना चाहिए था ना, आखिर किस लिए आपने उन्हें पकड़ा था? तो कुछ तो आया नहीं, बस अरेस्ट करके अंदर भेज दो ताकि बाहर ये लोग कुछ बात न बोल सके। अच्छा, तो आपको बता दें कि दरोगा परीक्षा और बीपीएससी परीक्षा कहे तो बिहार का हर एक परीक्षा संदेहास्पद होता है। छात्र विरोध करते हैं सोशल मीडिया पर, सड़कों पे आते नहीं हैं, कोर्ट में हार जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमें एक काफ़ी अहम सूचना मिली कि कर्नाटक में ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने ये कहा है, टिप्पणी की है कि इनका जुर्म जो है मौत की सज़ा पाए अपराधी से भी ज़्यादा संगीन। तो इसलिए हमने चर्चा किया कि कैसे बीपीएससी के मामले को रफा दफा किया गया, आंखों के सामने रफा दफा किया गया, और जो गुनहगार हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों पर ये कभी प्रूफ हो ही नहीं पाएगा कि वो लोग मुख्य साजिश करता थे, क्योंकि अभी तक कहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ, किसने किया, यही पता नहीं चला है। तो इनका तो अपराध जब तक कड़ी नहीं मिलेगा तब तक प्रूफ हो नहीं पाएगा। तो पूरी तरह से लिपापोती कर दिया गया है, और हम आशा ही कर सकते हैं कि 9 अगस्त में होने वाला परीक्षा फुल प्रूफ हो, ईमानदारी से हो, पारदर्शी तरीके से हो, और किसी तरह का गड़बड़ी उसमें ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।